चुनाव के रिजल्ट 3 तारीख को आने वाला है, मगर मैं सभी समर्थकों को और सभी को 10 बातें बताना चाह रहा हूँ। ये ध्यान रखना, नहीं तो 4 तारीख को 3 तारीख को शाम की फजीती होनी तय। आगे बोल। नहीं बता भाई मेरा भाई बता लो मेरा। पहला बात, अपने को 3 तारीख तक किसी को वोट नहीं बताना कि मैंने किसको दिया है। बताया नहीं और रॉन्ग रिजल्ट आ गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है। बात तो सही है। दूसरी बात, जिस दिन जो रिजल्ट आता है, जो जीत रहा है उसको अपने चेहरे के हाव भाव से, मासूमियत से, मक्कारी से, किसी भी तरह से ये विश्वास दिलाना है कि भाई साहब वोट तो आपको ही दिया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। तीसरा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। उसके उस जश्न में ऐसा नाचना है कि लगना चाहिए नेताजी को कि सबसे ज़्यादा खुशी इस आदमी को हो रही है मेरे जीतने से। चाहे आपने वोट दिया नहीं दिया, चाहे वोट निर्दलीय को देके आए आप, खुशी होनी चाहिए चेहरे पे, लगना चाहिए अरे नेताजी कह रहा है ये आदमी मेरे लिए सही में लगा हुआ था। सोशल मीडिया पे उससे पहले अपने को बड़े बड़े दावे नहीं करने हैं। क्या है कि समर्थक बड़े बड़े दावे करते हैं ना, तो उसके बाद क्या रिजल्ट आने के बाद उनके मीम बनते हैं, तो फिर आपके बच्चे देखेंगे, घर में परिवार में देखेंगे तो और बेइज्जती हो जाएगी, ससुराल तक पहुंच गए ज़्यादा समस्या हो जाएगी कि मीम पहुंच गया हमारे जमी साहब के। तो अपने ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ अपने लिखना ही नहीं है। और जिस चीज़ को लग रहा है कि हमारे परिणाम नेगेटिव आ सकते हैं, तो वो पहले से ही वो रील तैयार कर लेना कि हमारी तुम्हारी जीत से ज़्यादा हमारी हार के चर्चे हैं, कभी कभी सियार से शेर हार जाते हैं। ये बातें भी जमा करके रखना, कि मैसेज बना के रखना, हो सकता है चुनाव के दिन काफ़ी लोगों के काम आए। दूसरा, जितने भी लोगों से आपने वादे किए हो बस ये नेताजी को जीतने दो, तुम्हारे सारे काम करवा दूंगा, अब उन लोगों से दूर हो जाना। उनके काम करवाने के चक्कर में नेताजी तुमको टरका देंगे, मैं सही कह रहा हूँ। अपने किसी के भरोसे नहीं रहना, जितने वादे करने थे कर दिए, वोट लेने थे ले लिए, अब तुम जानो तुम्हारे नेताजी जाने। ज़्यादा उन समर्थकों के चक्कर में रहे तो तुम्हारी दुकानदारी छुटवाई वाली बंद हो जाएगी, ध्यान रखना। चीटिंग करता है तू। फिर एक अगला पॉइंट ये भी है कि कई बार क्या होता है कि आपका आदमी हो सकता है पिछली बार 18 से 23 के बीच में जीता हुआ रहा हो, आपके विधायक जी रहे हो, तो पुलिस आपको बड़े प्रेम भाव से देखती होगी, बड़े आदर सद्भाव से देखती होगी ना। आप अभी भी गलतफहमी में होगा हमारा वही चलने वाला है, तो नहीं। अगर आपके नेताजी हार जाते हैं तो इन पुलिस वालों से दूर रहना ये किसी के नहीं है, ये 1 मिनट में आपकी रेल बना देंगे। तो अपने किसी भी गलतफहमी में ना रहे, ना अपने लोगों को रहने दे। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और एक बात का और ध्यान रखना है, हारने के बाद इसके आरोप नहीं लगाने के वो हारे क्योंकि उसने वितरण सही नहीं किया था, उसकी दादारू की जिम्मेदारी उसके पास थी, उसने अद्दे पवे नहीं पहुंचा इसलिए हार गए। अभी अपने को किसी को नाराज़ नहीं करना है, हार के बाद संयम जरूरी है, नहीं तो अगले चुनाव वापस वो काम नहीं करेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। पर हाँ, साथ ही एक पॉइंट ये भी है कि जो लोग इतने चुनाव के दौरान आए, क्या मेरे पास 100 वोट पड़े, अरे वहाँ मेरे 200 पड़े हैं, अपने जेब में 50 वोट है, 500 वोट तो मेरे घर के हैं। हारने वाले भाई साहब उनको जरूर पकड़ना, अगर उनको कुछ व्यवस्था दी है तो उनको जरूर पकड़ना। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जितनी भी जनता है, देवतुल्य वाली गलतफहमी निकाल देना। चुनाव हो चुके हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं ये गलतफहमी निकाल देना कि आपको कहा जाता है कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ता के कंधों पर ही पार्टी मजबूत होती है, सारी गलतफहमियाँ निकाल देना। ये गलतफहमियाँ अप्रैल मई तक जब वापस लोकसभा के चुनाव आएंगे तब आपको वापस प्रदान की जाएगी, वो पदवी आपको दी जाएगी, तब तक गलतफहमी निकाल लेना। धिक्कार है हम पर।